Assalamualaikum my dear students, welcome back to my channel Amjad Sadiq Biology। आज हम फर्स्ट बायोलॉजी की चैप्टर प्रोकैरियोट्स से न्यू टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया को हम कौन से ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम बेस बनाते हैं, मींस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसके शेप को देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि इसका खुराक कैसे लेते हैं, सनलाइट की मदद से लेते हैं, केमिकल से लेते हैं, हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है, और बायोकेमिकल एंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोकेमिकल इसके बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं, जिस तरह कि मैंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल कीमो ऑटोट्रॉफिक है, जो केमिकल को यूटिलाइज करके अपना खुराक बनाते हैं, और इसका जो जेनेटिक मेकअप है, उसके बॉडी के अंदर जो जीन्स है, उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को क्लासीफाइड करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो सबसे पहला ग्रुप जो है दैट इज़ दी प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया बेसिकली क्या, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पर इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये आपको बताते हैं कि प्रोटियोबैक्टीरिया में क्या शामिल होते हैं या उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। फोटो ऑटोट्रोफ्स मीन फोटोसिंथेटिक, ये लाइट की मौजूदगी में अपना खुराक बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रोफ्स, कीमोसिंथेटिक मीन्स केमिकल से अपना एनर्जी हासिल करके अपना खुराक बनाते हैं। इन हेटरोट्रोफ्स दूसरों से अपना खुराक लेते हैं। दूसरे अगर लिविंग है तो इसको हम पैरासाइट कहते हैं, मीन लिविंग से अपना खुराक लेते हैं। अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स डेड है तो इसको हम फिर सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। इस पर भी हम इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, मूड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया। तो उसी टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्द इसके बाद 2-3 लेक्चर में इंशाल्लाह मैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, और साथ साथ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इस पर भी इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। अब प्रोटियोबैक्टीरिया एक लेंथी ग्रुप है, एक लार्ज ग्रुप है, जिसमें फर्दर 5 सब ग्रुप शामिल हैं। उसमें सबसे पहले हैं अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। अब जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, या राइजोबियम रेडियो या रेडिक्यूला, राइजोबियम रेडिक्यूला, ये एक आपके पास एक बैक्टीरिया है। इसी ग्रुप में क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से, ट्राइफोलियम एंड मेडिकागो, एस्पेरेगस, ठीक है, लोबिया हो गया आपके पास, मटर हो गया, मेडिकागो जिसको हम पेस्तरे कहते हैं, पेस्तरे पश्तो में दारबली। इन्हीं प्लांट्स में क्या होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है आपके पास। अब ये सॉइल सरफेस है और ये इसके रूट्स हैं। इसके रूट में स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। इसी राउंडेड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको नाड्यूल कहा जाता है। नाड्यूल्स, ये नाड्यूल्स है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। लेग्यूम, इसके फ्रूट को हम लेग्यूम कहते हैं। नॉर्मली मटर का फ्रूट आप लोगों ने देखा होगा, मटर का फ्रूट इस तरह होता है, इसके अंदर दाने होते हैं, मटर के दाने होते हैं। इसको हम कहते हैं पलीदार दरख्त, जो पली बनाते, पली के अंदर मुख्तलिफ मटर के दाने होते हैं। तो इसी फ्रूट को बेसिकली लेग्यूम कहा जाता है, लेग्यूम, ठीक है, लेग्यूम कहा जाता है इसको।
और वो प्लांट जिसमें ये लेग्यूम फ्रूट्स पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। ट्राइफोलियम है, मेडिकागो है, एस्पेरेगस है, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या है, आपके पास लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। अब इसी प्लांट का रोल क्या होता है, इसका जो ये नोड्यूल है इसके अंदर क्या रहते हैं, इसी इसी रूट्स के अंदर इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया ये इधर रहते हैं इधर। इसका रोल क्या होता है, इसका रोल ये होता है कि एनवायरनमेंट में जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है इसको फिक्स करते हैं, ये बैक्टीरिया इसको फिक्स करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, NO2 NO3 में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड। और फिर प्लांट इसी NO2 या NO3 को अपने रूट्स की मदद से अपटेक करते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ये बेसिकली जो NO2 और NO3 बन जाते हैं रूट्स में, साइल में, तो ये बेसिकली दोनों क्या काज करते हैं, ये साइल फर्टिलिटी काज करते हैं, ज़मीन को जरहेज बनाते हैं, ज़मीन को जरहेज बनाते हैं, साइल फर्टिलिटी काज करते हैं। क्योंकि प्लांट्स इसी NO3 को, इसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अपटेक करते हैं, इससे प्लांट्स अपने बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, तो इससे सॉइल फर्टिलिटी काज होता है। तो बेसिकली जो आपके पास प्रोटियोबैक्टीरिया का जो फर्स्ट सब ग्रुप है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दो ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएशन करते हैं, मीन्स एक प्लांट है और एक बैक्टीरिया है जो आपस में सिम्बायोटिकली रहते हैं, जिसमें दोनों का फ़ायदा है, ये म्यूचुअलिज्म है। क्योंकि बैक्टीरिया की प्लांट प्रोटेक्शन करता है और बैक्टीरिया उसके लिए NO2 और NO3 कंपाउंड बनाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ जल्दी होती है और मोर प्रोडक्शन देते हैं। तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है ये एसोसिएशन, इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये सब कुछ किधर होता है, ये हम अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया के जो स्पीशी है, जो मेंबर्स है, उधर ये होता है। सेकंड आपके पास है बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया। अब इधर सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, इधर ये हीटरोट्रोफिक नेचर के होते हैं, दूसरों से अपना खुराक लेते हैं, दूसरे लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। अगर लिविंग है तो फिर क्या है, पैरासाइट्स है, अगर डेड से लेते हैं तो फिर सेप्रोफाइट्स है। अब देखें ये भी हीटरोट्रोफिक एसोसिएशन में आता है, हीटरोट्रोफ्स में आता है। लेकिन बीटा जो प्रोटियोबैक्टीरिया है इसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल बेसिकली इसका मतलब क्या है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन अर्थ, केमिकल्स मीन्स केमिकल साइकिल्स ऑफ नाइट्रोजन। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेम मैं बताऊं कि ये आपके पास सॉइल सरफेस है और ये आपके पास क्या है, आपके पास एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये इसी प्लांट्स के नीचे जो है ये क्या है, इसके रूट्स हैं, ये क्या है, इसके रूट्स हैं इसके। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये जो प्लांट है ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस एट्सेट्रा, ठीक है, ये ज़मीन से न्यूट्रिएंट लेते हैं, क्योंकि सॉइल क्या, ये स्टोर हाउस है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट बॉडी। अब प्लांट इस न्यूट्रिएंट को लेते हैं, इससे प्लांट अपने बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इसी प्लांट्स को फिर कौन कहते हैं, इसको कहते हैं एनिमल्स कहते हैं, एनिमल। तो ये न्यूट्रिएंट प्लांट के बॉडी से एनिमल के बॉडी में चले जाते हैं। इसी प्लांट और एनिमल की जब डेथ होती है तो ये एनिमल्स, ये पत्ते वगैरह सॉइल सरफेस पर इस तरीके से एनिमल इस तरीके से पड़े रहते हैं। तो इस पर कौन अटैक करता है, दो किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, एक को हम कहते हैं बैक्टीरिया जो पहले बताया था, और दूसरे आपके पास क्या है, आपके पास फंजाई है, जिसको हम नेचुरल स्कैवेंजर कहते हैं।
या नेचुरल क्लीनर्स कहते हैं या नेचुरल डिकम्पोजर कहते हैं, ये इसी डेड बॉडीज़ पर अटैक करते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो इसी डेड बॉडीज़ को तहलील करते हैं, लूज बनाते हैं। तो इससे ये केमिकल जो इधर से लिए थे दोबारा ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, लीच डाउन, फिर प्लांट उसको लेते हैं। तो क्या है, ये जो केमिकल्स आए आपके पास, ये कभी लिविंग के बॉडी में होते हैं, प्लांट और एनिमल के बॉडी, जीव, कभी ये अर्थ के अंदर होते हैं। तो इसी केमिकल का स्पेशली जो साइकिल चलता रहता है, इसको हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, या इसको हम न्यूट्रन रिसाइकलिंग भी कहते हैं। न्यूट्रन जो होती है इसकी रिसाइकलिंग होती जाती है, तो ये भी बायो जियो केमिकल में आते हैं। या फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, बायो जियो केमिकल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया कि लेग्यूमिनस प्लांट्स है, उसके रूट में नोड्यूल होते हैं, नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, NO2 और NO3 में कन्वर्ट करते हैं। इसमें नाइट्रोबैक्टर और जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। ये फिर इसी NO2 NO3 फिर इससे अमोनियम आयन भी बनते हैं, ये वापस दोबारा इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की सूरत में चले जाते हैं। तो फिर इन्हीं कंपाउंड का दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना कौन से बैक्टीरिया का काम है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो इसी नाइट्रोजन से ये कंपाउंड बनना नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम है। इन्हीं कंपाउंड से दोबारा नाइट्रोजन का बनना एनवायरनमेंट में क्या है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये क्या है, ये भी बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये हम बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया इसको कहते हैं, इसको सैंपल। थर्ड जो सब ग्रुप है प्रोटियोबैक्टीरिया का, गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया, ये ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने दिया है, कीमो ऑटोट्रोफ्स मीन दे आर कीमोसिंथेटिक। ये NO2 NO3 हाइड्रोजन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड इन्हीं चीज़ों को ऑक्सीडाइज करके अपना एनर्जी जो है ये बनाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी भी ऑक्सीडेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया, इसको सल्फर बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं कि ये सल्फर को एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, सल्फर को बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं गेमा प्रोटियो बैक्टीरिया इसको कहा जाता है, ठीक है। ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, केमिकल से क्या करते हैं, अपना एनर्जी हासिल करते हैं, इसलिए इसको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा प्रोटियो बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं, इसी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि ये स्लाइम सिक्रीटिंग बैक्टीरिया है। स्लाइम मीन स्टेकी नेचर को हम कहते हैं स्लाइम। तो स्लाइम सिक्रीटिंग बैक्टीरिया बेसिकली क्या है, मैक्सोबैक्टीरिया, इसको हम मैक्सो मीन स्लाइम सिक्रीटिंग बैक्टीरिया। अब ये किस तरह होते हैं, इधर मैंने एक डायग्राम ड्रा किया है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये राउंड जो है एक डेल्टा प्रोटियो बैक्टीरिया है। बाइनरी फिशन के नतीजे में एक बैक्टीरिया से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4, 8 एंड सो ऑन। आपको पता है कि बैक्टीरिया को जब 20 मिनट्स फेवरेबल मिलते हैं तो ये अपने आप को डबलिंग करते हैं, इसको हम जनरेशन, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी इसको हम कहते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये बैक्टीरिया जो अपने आप को डिवाइड करते हैं, डिवाइड व्हेन फूड एंड वाटर अवेलेबल, जब खुराक और पानी अवेलेबल होता है तो ये बैक्टीरिया इस तरीके से डिवाइड होते जाते हैं, नंबर में इंक्रीज होते जाते हैं, इसी रिजल्ट बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं। फिर जब पानी और खुराक की कमी हो जाती है तो ये बैक्टीरिया आपस में क्लम्प टुगेदर हो जाते हैं, फॉर्म एग्रीगेट्स, इकट्ठा हो जाते हैं जब फूड की स्कार्स, खुराक की कमी हो जाती है। तो फिर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है, स्पोर की तरह राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। इसी स्पोर को मैक्सोस्पोर कहते हैं, क्योंकि इसी बैक्टीरिया का ताल्लुक मैक्सोमाइकोटा से है, यानी मैक्सोबैक्टीरिया से है, दैट्स वाई इसी स्पोर को हम मैक्सोस्पोर्स कहते हैं। तो ये स्परेंजा जब इसकी बर्स्टिंग होती है तो स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं,
इस स्पोर्स को जब दोबारा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, पानी और खुराक मिलते हैं, दी स्पोर अगेन जर्मिनेट इनटू बैक्टीरिया, जर्मिनेट इनटू नए बैक्टीरिया में दोबारा जर्मिनेट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस चलता रहता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, ये प्रोसेस कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में होता है? डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया। तो सारे के सारे जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है? बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब फिफ्थ वन जो है, लास्ट सब ग्रुप जो प्रोटियोबैक्टीरिया का, एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल हेलियोबैक्टर बैक्टीरिया। अब ये डाइजेस्टिव डिजीज प्रोड्यूस करते, बॉडी में डाइजेस्टिव जितनी भी प्रॉब्लम है, दिस आल, या डायरा है, कंस्टिपेशन है, कोई और प्रॉब्लम है, हाजमे का मसला है, ये बेसिकली एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया जो होते हैं काज करते हैं। और ये पैरासिटिक और पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मीन डिजीज़ काज करते हैं, ह्यूमंस में और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स में भी ये बीमारियाँ काज करते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दी प्रोटियोबैक्टीरिया जो फर्स्ट ग्रुप है। अभी हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट बेसिकली इसका क्या है? इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ दी क्लेमेडियास। क्लेमेडियस जो ऊपर मैंने लिखा है, देखें, ये जो सेकंड, मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम करूँ, ये क्लेमेडियास है। अब जो क्लेमेडियस है स्पेशली, इसमें क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया, ये भी आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्लेमेडियस जो है ये क्या है? बेसिकली ये भी आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब इसमें क्या होता है? इसमें इधर मैं आपके लिए बताऊं कि मैंने लिखा है क्लेमेडियस के बारे में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्लेमाइडी ट्रैकोमैटस। ठीक है, ये आपके पास एक बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये डिजीज़ वन से हेल्दी में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसमें आई की बीमारियाँ भी शामिल होते हैं। कुछ स्पीशीज़ के जेनरा जो होते हैं वो आई की बीमारी भी फैलाते हैं। यूरिनो जेनिटल डिजीज़, यूरिन वाले जो ऑर्गन होते हैं उधर भी इन्फेक्शन काज करते हैं। जेनिटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जगह पर भी क्या करते हैं? इन्फेक्शन काज करते हैं। ठीक है, ये जो है आपके पास क्या है? बेसिकली ये क्लेमेडियस है। अब थर्ड ग्रुप जो है स्पायरोकीट्स, जो स्पायरल शेप होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिपोनीमा पिलिडम, ये साइफिलिस डिजीज काज करते हैं। साइफिलिस डिजीज जो है ये भी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं। जो स्पेशली जो डिजीज पर्सन होते हैं उससे क्या होता है? उससे फिर ये हेल्दी में ट्रांसमिट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ ग्रुप है बैक्टीरिया का, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बाकी जितने भी हमने पढ़े सारे ग्राम नेगेटिव थे, अभी ये सिर्फ आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसमें दो ग्रुप्स मेनली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें शामिल है। एक आपके पास है एक्टिनोमाइसीट्स जो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी खास करती, लेप्रोसी, बर्स की बीमारी, इसमें स्किन जो होता है वो वाइटिश हो जाता है, इसको हम लेप्रोसी की बीमारी कहते हैं, लेप्रोसी। और ये आपके पास टीबी जो होता है। और स्ट्रेप्टोमाइसीट्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है, इसको कल्चर किया जाता है, इसी बैक्टीरिया को बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं, उससे हम फिर एंटीबायोटिक्स हासिल करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया से पैदा होने वाली जो बीमारियाँ होती है उसके खिलाफ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा जो है, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो बैक्टीरिया जिसमें विच लेक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि माइकोप्लाज्मा बेसिकली ये होते क्या है। अभी अगर मैं बताऊं कि जो लास्ट ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि प्रीवियसली ये जो साइनोबैक्टीरिया थे इसका ताल्लुक ग्रुप एल्गी से था, लेकिन बाद में जब इसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, तो ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह थे, प्रोकैरियोट्स थे। तो बाद में इसको एल्गी से सेपरेट किया।
इसको बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में इसको रखा गया। दैट्स वाई इसको हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। साइनो का मतलब बेसिकली है, साइनो मीन ब्लू ग्रीन। इसके अलावा इसमें कुछ पिगमेंट भी होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइको एराथ्रीन, एलो फाइकोसाइनिन, ठीक है, फाइकोबिलीन्स, ये मुख्तलिफ आप कह सकते हैं एलो फाइकोसाइनिन, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास फाइकोबिलीन्स, ये मुख्तलिफ पिगमेंट्स हैं, ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये कॉस्मोपोलिटन मीन प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह पर पाए जाते हैं। ये जो होते हैं खुश्की पर भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, ऐसे पानी जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्रोज़न डेथ्स में भी पाए जाते हैं, मीन हर जगह पर ये पाए जाते हैं। तो कॉस्मोपोलिटन, यूबिक्विटस इन नेचर, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है। और इसके बारे में कहते हैं कि ये फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ऑन अर्थ। कहते हैं कि ये फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो ज़मीन पर मौजूद थे, इवॉल्व हो गए थे, और ये ऑर्गेनिक फूड को एज ए सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करते थे। ये बेसिकली क्या करते हैं, यूज़ ऑर्गेनिक फूड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अचानक एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए, तो खुराक में ड्यू टू शॉर्टेज इन फूड, खुराक में कमी आ गई जो ऑर्गेनिक फूड थे, तो उन्होंने क्या किया, तो स्टार्ट टू गेट एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने खुराक बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कमी आ गई। अभी वो जो थे किस चीज़ से हासिल करते थे, अच्छा, तो चूँकि ऑर्गेनिक फूड ख़त्म हो गए, तो फिर उन्होंने अपना एनर्जी जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाना शुरू कर दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। इसके साथ साथ जो सेल्स थे साइनोबैक्टीरिया की, जो बॉडी थी, उसमें चेंजेस, उसने अपने बॉडी में चेंजेस लाए, ये इवॉल्व हो गए, अपने बॉडी के अंदर इंटरनल पिगमेंट्स बनाए, फाइकोबिलीन्स वगैरह जो मैंने बता दिए, और फिर इसी पिगमेंट की मदद से ये सनलाइट को कैप्चर करते थे और कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते थे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ये अपना खुराक बनाते। तो आजकल हम कहते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अपना खुराक जो होता है लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। अब इसका बहुत बड़ा रोल होता है एनवायरनमेंट में। फर्स्ट अगर मैं बताऊं कि फर्स्ट रोल इसका ये है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। चूँकि साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन पैदा होता है, और ऑक्सीजन ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। तो कहते हैं कि इसने जब फोटोसिंथेसिस शुरू किया, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर्स एगो इसने फोटोसिंथेसिस शुरू किया बिकॉज ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट। और इससे पहले एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की परसेंटेज जो थी वो 1% थी। जब साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया, तो ये 1% से इंक्रीज हो गई 21% ऑक्सीजन, ठीक है, ये एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो सबसे इसका मेन रोल है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट। इसको एनवायरनमेंट को ये क्या प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन जो है ये प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट को। इसके अलावा नेक्स्ट रोल जो इसका है वो बेसिकली क्या है इसका, वो इंक्रीज इन O3 लेयर, ओजोन का जो लेयर है। चूँकि ऑक्सीजन रिलीज होती है तो ओजोन O3 से बना है, तो ऑक्सीजन जब रिलीज होगा उतनी ये ओजोन लेयर जो है ये थिक होती जाएगी बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन। फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का बेसिकली फंक्शन क्या है कि ये सनलाइट से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं, चूँकि इसी अल्ट्रा वायलेट रेज से स्किन की बीमारियाँ, कैंसर की बीमारियाँ खास होती है, तो ओजोन लेयर का मेन रोल ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जो डेंजरस रेज है, जो हमारे बॉडी में सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, DNA को डीनेचर करते हैं, प्रोटीन को, हमारे बॉडी में बीमारियाँ काज करते हैं, तो इसी खतरनाक
रेस से हमारी बॉडी को बचाते हैं, ओजोन लेयर जो होता है। इसके अलावा इसका रोल ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द नॉस्टॉक। आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक साइनोबैक्टीरिया है, दैट इज़ दी नॉस्टॉक। इसके अलावा आपके पास एक और भी है एनाबीना। एनाबीना भी क्या है, बेसिकली आपके पास एक और साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो आपके पास साइनोबैक्टीरिया है, इसके बारे में मैंने स्पेशली जो आपके पास नॉस्टॉक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। ये बेसिकली एक साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक। सेंटर में जो डबल लेयर है ये हेटेरोसिस्ट है। इस साइड पर ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल है। और ये एक रो ऑफ सेल बनाते हैं। इसी रो ऑफ सेल्स को ट्राइकोम कहा जाता है। इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको म्यूसिलेज शीट कहा जाता है। दिस इज द बॉडी ऑफ द नॉस्टॉक। अब इसका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, ये एनवायरनमेंट से एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है इसको फिक्स करते हैं। इसके अंदर जो होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम होते हैं, तो ये इसी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं NO2 NO3 में कन्वर्ट करते हैं। ये भी क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी काज करते हैं, ज़मीन को जरहेज़ बनाते हैं। और ज़मीन को जब ये जरहेज़ बनाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, इससे जो क्रॉप होता है उसकी पैदावार में क्या होता है, इजाफा होता है। और इस तरीके से ज़मीन फर्टाइल हो जाती है। तो ये जो आज का आपका जो लेक्चर था, बेसिकली ये क्या था, ये क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।